नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ऑन टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये जो टॉपिक है ना, एंड कॉम्बिनेशंस, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 alphabets are chosen and are arranged in alphabetical order. The total number of ways in which the middle term is m is one option है 514860844356 चारों में से कौन सा करेक्ट है ये चेक करना है। क्या फाइंड करना है इसमें? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडल टर्म इज m, टोटल नंबर ऑफ वेज है। ओके, तो अभी इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे देखो अभी स्टेप बाय स्टेप। इसमें देखो फ्रॉम ऑल इंग्लिश अल्फाबेट से क्वेश्चन एक बार देख लें, ठीक है। 5 letters are chosen and are arranged in a alphabetical order बोला। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडल टर्म इज m, यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू चूज 5 letters and arrange them in alphabetical order such that the middle letter is m and a middle letter is m. We can break the problem down in 2 steps. जैसे देखो, understand the constraint first. So there are 26 letters in English alphabet. M is the 13th letter of the alphabet. Then letter before m कौन कौन से आते हैं? A B C D E F G H I J K L तक, मतलब बिफोर m तक कितने लेटर है? 12 लेटर है। लेटर आफ्टर m कितना? N O P Q R S T U V W X Y Z, मतलब आफ्टर m there are 13 letters. We need to choose 5 letters: L1, L2, L3, L4, L5. We need to choose 5 letters L1, L2, L3, arrange them alphabetically. मतलब L1 is less than L2, less than L3, less than L4, less than L5. The middle letter L3 must be M, है ना। 5 वहाँ पे क्या करना है अपने को? यहाँ पे बोला ही है ना, find the number of ways to choose the 5 letters. So 5 letters कौन कौन से लिया है? L1, L2, L3, L4, L5 था। तो मिडल कौन सा हो गया? L3 हो गया। So ये arrange them in alphabetical order. That is why written like this: L1 is less than L2, less than L3, less than L4, less than L5. मिडल लेटर कौन सा होना चाहिए? M होना चाहिए, मतलब L3 को क्या लेंगे अपन? M लेंगे। So choosing the letter, since the letter must be alphabetical order and M is fixed in the middle, so we can choose 2 letters from the 12 letters available before M, and after that M there are 13 letters. 2 letters from 12 letters available before M and 2 letters from 13 letters available after M, क्योंकि 5 लेटर लेना है ना अपने को। एक तो मिडल है, एक हो गया, तो बचे कितने लेटर? 4। जो 4 लेटर बिफोर M कौन कितने में से आएंगे? 12 में से आएंगे। और बचे हुए 2 लेटर है वो कितने में से आएंगे? 13, क्योंकि आफ्टर M कितने लेटर है? 13, 13. So because the final arrangement must be in alphabetical order, once we select the letters, there are only one unique way to arrange them. So therefore this is a combination problem. Here this is a combination problem. There are only one unique way. So calculating the number of ways. देखो पहले 2 लेटर कितने में से आए? बिफोर M कितने लेटर है? 12, 12 में से 2, मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्मूला 12C2, मतलब ये जो लिखा ना उसको, ये 12 मतलब दिस इज 12C2। एनसीआर का फॉर्मूला क्या? एनसीआर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। से ये 12C2 मतलब 12C2 n फैक्टोरियल मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। सही है, मतलब दिस इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू क्या आएगा? 12 माइनस 2, 10 फैक्टोरियल। सही है, तो देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? 12 को लिख रहा हूँ मैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ मैं 1 इंटू 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। वैसे के वैसे 10 फैक्टोरियल कट, बचा क्या? बचा ऊपर में 12 इंटू 11 अपॉन 1 इंटू 2। देखो यहाँ पे 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, 6 इंटू 11 हो गया, क्योंकि ये भाग गया यहाँ से तो ये आ गया 6, तो 6 इंटू 11 दैट इज 66 वेज। क्लियर है। देन सेकंड है चूज 2 लेटर्स फ्रॉम द 13, क्योंकि M के बाद में कितने लेटर है? टोटल 13 लेटर, 13 में से 2। फिर से वही फॉर्मूला, यहाँ पे जो 12C2 जो लिया है वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 13C2, मतलब 12 की जगह क्या लेंगे? 13। फॉर्मूला में यहाँ पे 13 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या आएगा?
मतलब यहाँ पे 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल, मतलब ये आ जाएगा 13 इंटू 12, मतलब नहीं 13 C2 आएगा 13 इंटू 12 अपॉन 1 इंटू 2। क्लियर, मतलब ये डायरेक्ट लिया तो यहाँ पे 2 है ना, तो 13 इंटू एक कम मतलब 2 आएगी, और नीचे में ये 2 फैक्टोरियल का 1 इंटू 2, ऐसे याद रखेंगे। मतलब ये भाग गया तो 6, तो ये हो गया 13 इंटू 6, 13 इंटू 6 कितना हो गया 78। सही है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, ये हो गए 66 और ये 78, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 66 इंटू 78। सही है। तो फाइनल कैलकुलेशन इज दैट 5148। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 5148। सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 5148। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, बहुत ही आसान है। एम के पहले के लेटर 5 लेटर्स निकालना है इसमें से। मिडल लेटर एम तो फिक्स है। एम के पहले कितने लेटर, 2 लेटर, एम के बाद 2 लेटर। एम के पहले कितने लेटर आते हैं, 12 आते, 12 में से 2। और एम के बाद कितने लेटर आते, 13, 13, 13 में से 2। दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाओ, जितने वेज आएंगे उन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। क्लियर, नेक्स्ट।